नमस्कार वे दोस्तों, आज का वीडियो पूरा सुनते देखना। भेड़े फिर में आएंगी। भेड़े हैं, भेड़े का काम होता है मियाते रहना। इससे ज्यादा भेड़े कुछ नहीं कर सकती। फिर एक भेड़िया आता है और इनका कल्याण करके चला जाता है। वही हाल होता है। बाकी सबको पता था जो हो रहा है, जो चल रहा है, सबको पता है। नाजी जी नहीं थे जिन्होंने पूरा हिटलर को तो जानते हो ना, जिसने पूरा जर्मनी बर्बाद कर दिया था। वो तब तक नहीं रुका था जब तक पूरा जर्मनी बर्बाद नहीं हो गया था। और लोग भी जब तक नहीं जगे थे जब तक पूरा जर्मनी बर्बाद नहीं हो गया था। जब उनकी नौबत केले के पत्ते लपेट कर झिंगाला हुर किया गई थी ना हर एक आदमी की, तब जर्मन जगया था। और जर्मनी के अंदर ना हिटलर ने सबसे पहले पता क्या काम किया था? जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी ना उनके ऊपर कब्जा किया। उनके ऊपर क्यों कब्जा किया? क्योंकि वहां पर उनको सिर्फ गोबर मूत्र के बारे में पढ़ाया गया, गोबर मूत्र खिलाया गया, यही किया गया था। वही काम आजकल एक और हिटलर कर रहा है और उनकी सच्चाई आ रही है बाहर। अब भेड़ो तुम मिमवाओगे, मेरे को पता है, क्योंकि सच्चाई बतानी तुम्हारे को बहुत जरूरी होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या चला, जग जाओ लिंडुओ जग जाओ, नहीं तो इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। लिंडुओ जग जाओ नहीं तो खालिस्तान बन जाएगा। हम लिंडू राष्ट्र बना के रहेंगे। चल रहा है ना यही सब। भेड़ो तुम झूठ नहीं बोल सकते, हम तुम्हारे को सुना सकते हैं बिल्कुल आराम से। शपथ लेते हैं ये शपथ लेते हैं कि भारत को लिंडू राष्ट्र बना के रहेंगे या हिंदू राष्ट्र है। ये देश तोड़ने की बात है जोड़ने की बात है? पहले तुम ये बताओ मेरे को, ये तोड़ने की बात है या जोड़ने की बात है? बता सकता है कोई? नहीं बता पाओगे। लो तुम्हारे हिंदू खुद ही जवाब दे देते हैं। वो हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहा है लोगों को कि जल्दी ही भारत एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है और भगवा लहरा सकता है। देखिए, हिंदू राष्ट्र का इनका जो सपना है वो इस देश में कभी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, अगर इस देश में किसी को खालिस्तान की मांग करते हुए आप देखते हो तो उससे हम देशद्रोही कहते हैं। क्यों? ये हिंदू ने ही जवाब दे दिया तुम्हारे ठोक कर। बोले हम किसी को अगर खालिस्तान की मांग करते देखते हैं तो हम उसको देशद्रोही बोल देते हैं। तो ये हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले भी देशद्रोही है। इनको देशद्रोही कब बोलोगे? हैं? चिंटू मिंटू चंगू मंगू भिखमंगू, कब आंखें खुलेंगी तुम्हारी? हिंदू ने दिया ना जवाब, ठोक के जवाब दिया। बोले अगर कोई खालिस्तान की मांग करता है तो हम उसको बोल देते हैं। बोले दूसरी तरफ ये बोलते हैं इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? कभी सोचा? 80% हिंदू होकर हिंदू खतरे से बाहर नहीं आ पा रहा, तो हिंदू राष्ट्र बना के तुम कौन से खतरे से बाहर आना चाहते हो? आ जाओगे किसी खतरे से बाहर? ना ना ना, तुम्हारे को और भी कुछ दिखाएंगे। बनना क्या है वो भी तुम्हारे को बताएंगे। वैसे इसने बिल्कुल सही कहा था। किसी भी समाज में जब कोई ऐसी व्यवस्था शासन में आ जाए जो तानाशाही की ट्रेनिंग से आए हों, उनका पहला निशाना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, खास तौर पे जेएनयू की तरह के वो होते हैं। उदाहरण के तौर पे जब जर्मनी में नाजी सत्ता में आए तो जो उनकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी सबसे पहले वो टारगेट की गई थी। तो खैर मैं उसमें ये नहीं कहता कि ये इन्होंने कोई नई चीज की है, क्योंकि इनका जो जो प्रेरणा स्रोत है जब आरएसएस बनी थी 1925 में, तो वे काफी फाशिस्ट विचारधारा से सहमति रखते थे और उन्हीं के गुणगान करते थे। उनकी जो पूरी वेशभूषा भी जो है, जो वो डंडा ट्रेनिंग वगैरह जो करते हैं, सारा का सारा फाशिस्ट फोर्सेस जो है वो वहां से वो सारी बिल्कुल ड्रॉ की हैं। किसी भी यही है इनकी कहानी। अब बताते हैं तुम्हारे को, तुम बात कर रहे हो खालिस्तान की भी बात उठती रहती है ना, उसकी भी तो बात करनी चाहिए ना। जरूरी है, अगर हमने इनके इसकी करी है तो उसकी भी करनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। सुनना थोड़ा। मजबूर किया सानू खालिस्तान के नारे लाउण लई, सानू मजबूर किया तो इथों बात होण लई। मैं तुहानू दस देना चाहनी हां भाई, कोई संत जरनैल सिंह ने कभी खालिस्तान नहीं सी मंगया। उन्होंने कैसे 47 वाली गलती नहीं करते। असि बराबर दे शहरी होने का अधिकार मंगते हैं, दे दोगे तो तुहाडे नाल रवांगे, नहीं तो फिर तुसीं सानू खालिस्तान दे दोगे। असि 47 वाली गलती नहीं करते। जे तख्त ते चढ़ के आओगे तुहानू लोहे दे चने चबावांगे, तुहानू गड्डियां भर के तुरांगा। साडी आस ता सी अकाल तख्त साहब, जे उदोंगे ते साडा पंजाब इकट्ठा हो जांदा। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਰੇ ਲਾਏ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਟੈਬਲੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਬਰ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਜੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਸਣ, ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਕੌਮ ਵਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਆਪ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਬੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗੇਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਗੇਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਢੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ये कारण है जो पंजाब यूनिवर्सिटी पे कब्जा करना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि आपको लोगों को फिर गोबर मूत्र पढ़ाया जाएगा, गोबर मूत्र के बारे में बताया जाएगा। एक बच्ची ने ना बनवे एमएलए को ऐसा धो दिया कि याद रखेंगे जिंदगी भर। शाबाश गुड़िया। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਆ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ 92 ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। बिल्कुल राइट। ਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਖਰੜ ਦਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, 6 ਫੇਜ਼ ਦੀ ਕੋਲੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾਲ ਹੋ? बिल्कुल सही। ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਖਾਕੀ ਕੱਚੇ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਉਣੇ ਨਹੀਂ। ਗਾਹ ਦੀ पता लगा या अभी भी नहीं पता लग रहा? आपको जगाते आ रहे हैं, एक निशान साहिब के नीचे आ जाओ। अगर अपने आप को बचाना, पंजाबियत को बचाना, पंजाब को बचाना है, महापंजाब को बचाना है, तो हरियाणा को साथ में उठना पड़ेगा। आपको बार बार कहते आए, ये बात आपको बार बार चेता कराते आए हैं। ये लोग धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं। तो तरन का उपचुनाव हुआ, उसमें देख लिया, उसमें कुछ गलती कैंडिडेट वालों जो उठा हुआ था, कैंडिडेट अमृतपाल सिंह की पार्टी का, उसके जो वोटों की अपील कर रहे थे ना, उनमें भी कुछ लोगों की गलतियां थी। मानोगे आप इस चीज को? मानोगे गलतियां की हैं? नहीं तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, वो भी तरनतारण और माझ एरिया के अंदर ये गड़बड़ कर जाए। गांव के गांव में बोर्ड लगे हुए थे कि किसी पार्टी का कोई कैंडिडेट अलाउड नहीं है। फिर इतनी वोटा कहां से आ गई? लाखों का कट होता था मनदीप सिंह के, उसके अंदर वोट आई सिर्फ 20,000। कुछ अपने अंदर भी झांकी मार के देखो, झांको अपने अंदर। वहां पर सिर्फ बच्चे लड़ रहे हैं। कौन पहुंचे आपके पास? पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कौन पहुंच रहा, कौन नहीं पहुंच रहा, आप खुद देख लो। पहुंचेंगे तो लीडर बनने की कोशिश करेंगे, ये याद रखना, लीडर बनने की कोशिश करेंगे जो पहुंचेगा। अब आप लोग बताओ, ये इनकी सच्चाई है बीजेपी और आरएसएस की। ये संस्था शिक्षा संस्थाओं के ऊपर कब्जा करके और फिर कब्जा करना चाहते हैं। जेएनयू पर कैसे कब्जा किया इन लोगों ने? पहले मुसलमानों को बदनाम किया, ऐसे पहले सिखों को बदनाम कर रहे, पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। ये है कड़वी सच्चाई। अगर अभी भी नहीं समझ में आई किसी भाई को, तो फिर आपको कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। फिर आप चाहे कितने चीखते रहना, चिल्लाते रहना, फिर तो चिक्का एक तरफ जो बोलते थे ना, पंजाब है पंजाब, चिक्का मरा देता है, फिर पंजाब की भी चिक्का मरवा देंगे। इन्होंने तैयारी कर रखी है पूरी की पूरी। जग जाओ भाई, जग जाओ। आप लोगों से बार बार अपील करते हैं, जग जाओ। जगाएंगे, जगाते रहेंगे, हम अपने फर्ज से उल्टे नहीं हटेंगे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।